बरेली के एक व्यापारी के पास एक कॉल गर्ल का फ़ोन आता है। वो कहती है कि मिनी बाईपास के पास एक अशोका होटल है, उसमें तुम्हारे लिए रूम बुक कर दिया गया है, तुम वहीं पे आ जाना। अब जैसे ही व्यापारी उस अशोका होटल में जाता है वो कॉल गर्ल से मिलता है। उन दोनों के बीच में बातें होती हैं और जब जाने का समय होता है तो कॉल गर्ल कहती है कि पहले मैं जाऊंगी, बाद में तुम जाना। अब कॉल गर्ल दरवाज़ा खोलती है और वहाँ से चली जाती है। अब नंबर आता है व्यापारी के जाने का। अब व्यापारी जैसे ही दरवाज़ा खोल के बाहर जाता है तो सामने ही एक दरोगा खड़ा होता है और दरोगा उसके पास आता है, उस व्यापारी का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो थाने। अब जब बात थाने जाने की आती है तो व्यापारी उस दरोगा के आगे बहुत गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है। कहता है साहब, अगर हम थाने जाएंगे तो मेरी बात इज्जत पे आ जाएगी, तो जो भी है आप यहीं पे ले दे के सुलटा दीजिए, मुझे थाने ना लेके चलिए। अब जब बात सेटलमेंट की आती है तो वो दरोगा उस व्यापारी को बहुत अड़काता है और कहता है कि तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो। इसी बीच वहाँ पे एंट्री होती है 3 पत्रकारों की और वो पत्रकार उस दरोगा से कहते हैं कि हम इन व्यापारी को अच्छी तरह से जानते हैं, साहब इन्हें छोड़ दो। अब जब वो 3 पत्रकार उस दरोगा से बात कर रहे होते हैं तो दरोगा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर अपना लेता है, उस व्यापारी को लेके अपने साथ चौकी चला जाता है। अब जब वहाँ पे बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था तो व्यापारी उस दरोगा से कहता है कि साहब मुझे टॉयलेट आ रहा है। अब टॉयलेट का बहाना लेके व्यापारी सीधा टॉयलेट की तरफ जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है, मतलब कि वहाँ से भाग जाता है। अब उससे पुलिस ढूंढने जाती है तो पता चलता है कि वो भाग गया। अब पुलिस उसे ढूंढने के लिए जाती है। अब जो व्यापारी होता है वो भागकर सीधे अपने घर जाता है और घर पे अपनी बीवी से कहता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बादी की ओर जा रही है, अब बताओ मैं क्या करूं। तो बीवी उससे बोलती है कि क्या हुआ, मुझे बात बताओ, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, तुम आखिर परेशान क्यों हो। तो वो अपनी बीवी को अपनी पूरी कहानी बताता है और जब उसकी बीवी उसकी पूरी कहानी सुनती है तो दोस्तों आगे वो हुआ जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। आज की कहानी उस व्यापारी की है, उस कॉल गर्ल की है और उस दरोगा पुलिस वाले की भी है। आज मैं जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है उत्तर प्रदेश के बरेली की। और बरेली में एक थाना लगता है किला, और जो इलाका लगता है उसका नाम भी किला है। दरअसल ये किला चौकी की बात है। सन 24 फरवरी सन 2024 की है ये बात। रात को लगभग शाम को 7:30 बजे के आसपास उस व्यापारी ने बहाना बनाया कि मुझे टॉयलेट आ रहा है और टॉयलेट का बहाना करके वो वहाँ से भाग जाता है और भागकर वो अपने घर पहुंच जाता है। उसका घर होता है परसा खेड़ा में और परसा खेड़ा में ही उसका व्यापार भी होता है। और वो जाकर अपने घर पे अपनी बीवी से बोलता है कि मैं आज समझ नहीं पा रहा हूँ, आज मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब जैसे ही उसकी बीवी ने उसकी कहानी सुनी, उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि कॉल गर्ल के साथ रहते हो और मुझसे मदद मांगते हो, चलो थाने। अब जैसे ही नाम थाने का आता है तो व्यापारी घबरा जाता है। शर्मिंदगी का कारण बन चुका था क्योंकि वो एक कॉल गर्ल से मिल के आया था, लेकिन बीवी ने कहा थाने तो आपको चलना ही पड़ेगा, हर हाल में चलना पड़ेगा। और बीवी ने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उसे सीधे वो किला थाने ले जाती है। वहाँ पे उन्हें एसएचओ साहब मिलते हैं। एसएचओ साहब का नाम होता है हरेंद्र सिंह, और हरेंद्र सिंह जी को जाके वो पूरी कहानी बताते हैं। वो बताती है कि आज इनके पास एक कॉल गर्ल का फ़ोन आया था। ये उस कॉल गर्ल के पास जाते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं। जैसे ही वो कॉल गर्ल जाती है तो उन्हें एक पुलिस वाला पकड़ लेता है। पुलिस वाला इन्हें लेके अपने साथ चौकी में जाता है। वो समय होता है लगभग सुबह 7:30 बजे का, और सुबह 7:30 बजे से लेके शाम को 4:30 बजे तक ये लोग साथ ही रहते हैं। तभी बीच में 3 पत्रकार आते हैं और पत्रकार उन दरोगा जी से बोलते हैं कि हम इन्हें जानते हैं, ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं और इन्हें आप जेल में ना डालें। और उन लोगों के बीच में 7 लाख रुपए का सेटलमेंट होता है और वो कहते हैं कि तुम मुझे 7 लाख रुपए दो और यहाँ से जाओ। दोस्तों, व्यापारी जो होता है वो शहजाद नगर रामपुर का होता है और बरेली के अंदर इसकी कईयों बेकरी चल रही थी। अच्छा खासा घर था, अच्छा खासा व्यापार था। लेकिन जब व्यापारी ने अपने आप को फंसते हुए देखा तो वो व्यापारी बोलता है कि साहब 7 लाख रुपए की तो व्यवस्था मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे घर पे तकरीबन 2 लाख रुपए रखा हुआ है, 2 से 2.5 लाख रुपए रखा होगा। तो वो कहता है अगर आप कहें तो मैं अभी जाकर घर से वो पैसे ला के देता हूँ और आप मुझे छोड़ दीजिए। अब जो इस चौकी का जो इंचार्ज होता है उसका नाम होता है सौरभ, और जो उस व्यापारी को पकड़ के लाया था वो था कांस्टेबल।
अब वो कांस्टेबल और इंचार्ज बात कर ही रहे थे, साथ में वो 3 पत्रकार भी होते हैं और वो 3 पत्रकार कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे होते हैं जैसे कि वो व्यापारी का साथ दे रहे हैं, उसे बचाना चाहते हैं। अब जो चौकी इंचार्ज होते हैं वो उन तीनों पत्रकार से कहते हैं, ठीक है, अब तुम 2.5 लाख रुपए दे रहे हो तो 2.5 लाख रुपए की व्यवस्था करो। तो वो तीनों पत्रकार उस व्यापारी के साथ में मिलकर उस व्यापारी के घर चले जाते हैं और उस व्यापारी का घर पे ही उसका व्यापार होता है। अब जब वो व्यापारी अपने घर पे जब पैसों का अरेंजमेंट कर रहा होता है, वो चुपचाप से 112 नंबर पे कॉल कर देता है। महज 5 मिनट के अंदर ही उनके घर पे एक फैंटम आती है और उस पर 2 सिपाही बैठे होते हैं। अब वो सिपाही उस व्यापारी से बोलते हैं कि क्या बात है, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। अब वो व्यापारी उन दोनों सिपाहियों को पूरी बात बताता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है कि सुबह मैं कॉलगल के पास गया था, फिर मुझे वहाँ से एक सिपाही उठा के ले गया, फिर कांस्टेबल साहब के पास गया, वहाँ पे उन लोगों ने मेरे से पैसे मांगे हैं। तो जो फैंटम पे आए थे 112 नंबर वाले पुलिस वाले, वो कहते हैं, अच्छा, एक तो कॉलगल के साथ जाते हो, फिर तुम्हें पुलिस पकड़ती है तो उनसे बचने के लिए तुम हमें फ़ोन करते हो। वो क्या करते हैं, वो उसे दोबारा से उठाते हैं और उसी चौकी पर दोबारा से उठा के ले जाते हैं जहाँ से कि वो भाग के आया था। अब फिर से वही सारी बातें फिर से शुरू हो जाती हैं। व्यापारी चाहता था कि किसी भी तरह से उसकी जान बच जाए, वो पुलिस के चक्कर में ना पड़े, लेकिन उसके पास जो एक छोटा सा मौका मिला, जो उसने टॉयलेट वाला अपनाया था, वो वहाँ से टॉयलेट का बहाना करता है और भाग जाता है। अब वो यहाँ से अपनी बीवी के पास भाग के जाता है और पूरी कहानी जो अपनी बीवी को बताता है वो एसएचओ के पास बीवी के माध्यम से पहुँच जाती है। अब एसएचओ उस चौकी इंचार्ज के पास कॉल करता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे क्षेत्र में कोई ऐसी बात हुई है। तो एसएचओ बोलता है, जी हाँ साहब, हमारे क्षेत्र में ऐसी बात हुई है। मिनी हाईवे के पास में एक अशोका होटल है, अशोका होटल के रूम नंबर 101 में एक व्यापारी और एक कॉलगर्ल पकड़ी गई है और वो व्यापारी उस लड़की के साथ उस रूम में रेप करता है। ये जो केस है पॉस्को के अंडर में आता है, क्योंकि उस लड़की की उम्र 18 साल से कम होती है और वो लड़की जो है वो मेरे पास है और जो व्यापारी था, जो व्यक्ति था, वो मेरे पास से भाग गया है और जल्द से जल्द हम उसे गिरफ्तार करके दोबारा से थाने लेके आएंगे। एसएचओ साहब कहते हैं कि तुम ऐसा करो, उस लड़की को हमारे पास लेके आओ और जो व्यापारी था उसको हमने पकड़ा हुआ है। अब जैसे ही वो चौकी इंचार्ज उस लड़की को लेके एसएचओ के ऑफिस पहुंचता है तो ये एसएचओ होते हैं हरेंद्र सिंह, वो एसपी सिटी राहुल भाटी को फ़ोन करते हैं और उन्हें वो पूरी कहानी सुनाते हैं और साथ ही जो इस कहानी का वाक्य होता है वो एसएसपी सुशील घुली को भी बताया जाता है कि एक व्यापारी के संपर्क में एक लड़की आती है और लड़की के साथ में ऐसे ऐसे कोई मामला होता है। अब उस लड़की को जब एसएचओ के सामने लाया जाता है, एसपी सिटी के सामने लाया जाता है, तो उससे पूरी बात पूछी जाती है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, मैं इनके पास गई थी, मैंने ही ये शिकायत की थी, मैंने ही पुलिस को बुलाया था। अब उस लड़की को जब एसएचओ के सामने लेके जाया जाता है, एसपी सिटी के सामने लेके जाया जाता है, तो उससे पूरी बात होती है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, मैंने ही ये शिकायत की थी, मैंने ही पुलिस को बुलाया था कि इस व्यापारी ने मेरा रेप किया है। अब जब पुलिस ने, यानी कि इंस्पेक्टर साहब ने अपने आप के तरीके से काम करने की कोशिश की, यानी कि उस मामले को जानने की कोशिश की, आखिर ऐसा हुआ क्या था, वो लड़की से थोड़ी सख्ताई से बात करते हैं। जब लड़की से थोड़ी सख्ताई दिखाई जाती है तो लड़की कुछ ऐसा बताती है कि सारी की सारी कहानी पलट जाती है। दरअसल ये बात शुरू होती है कुछ इस तरह से। 24 फरवरी 2024 का समय होता है। 3 लड़के होते हैं जो कि उस व्यापारी के पास जाते हैं। इनका नाम, जिसमें कि पहले का नाम नावेद, दूसरे का नाम आज़ाद और तीसरे का नाम चांद होता है। ये तीनों की तीनों परसा खेड़ा पहुंच जाते हैं जहाँ पे कि इस व्यापारी का व्यापार होता है और ये जाकर उस व्यापारी से कहते हैं कि हमारे पास एक लड़की है, क्या तुम उस लड़की से मिलना चाहोगे। उसे पूरे के पूरे तरह अपनी बातों से प्रभावित कर लेते हैं और उससे 2000 रुपये ले लेते हैं और कहते हैं कि 2000 रुपये में वो लड़की आ जाएगी, तुम उससे मुलाकात कर लेना। अब मुलाकात का समय पूरी तरह से तय हो जाता है कि एक अशोका होटल है, उसमें रूम नंबर 101 बुक करा दिया गया है। जो लड़की होती है वो पत्रकारों के कहने पे ही रूम नंबर 101 में जाती है। दोस्तों, आपको क्लियर करना चाहता हूं कि बहुत से लोग उन्हें पत्रकार बता रहे हैं और बहुत से लोग उन्हें यूट्यूबर बता रहे हैं जो कि यूट्यूब पे अपनी न्यूज़ वगैरह सुनाते हैं। अब लड़की जब उस व्यापारी से मिलके जाती है, यानी कि रूम में से बाहर निकल के जाती है, तो सामने ही एक कांस्टेबल खड़ा होता है। वो उसे इशारा करती है। कांस्टेबल का नाम होता है कौलेंद्र और कौलेंद्र सीधा उस व्यापारी के पास जाता है और उसे पकड़ के थाने ले जाता है और थाने में 7 लाख रुपए में बात तय होती है और 2.5 लाख रुपए में मामला सेटल हो जाता है।
अब जब एसपी सिटी और उस इंस्पेक्टर ने उस लड़की की जवानी वो कहानी सुनी तो उन दोनों को महसूस हुआ कि इस जो व्यापारी है उसको हनी ट्रैप में फंसाया जा रहा है। यानी कि वो लड़की, 3 पत्रकार, दरोगा और उसका कांस्टेबल, ये सब मिलके इस व्यापारी को फंसा रहे हैं। इसका मतलब तो कहानी कुछ और ही है। जब उस महिला और उसके पति ने जब एसएचओ को अपनी कहानी बताई, उसकी बुनियाद पे थाने में एक तहरीर दी जाती है। अब जब तहरीर दी जाती है तो 24 फरवरी सन 2024 को रात को लगभग 10 बजे के आसपास की बात है, उनका एक मुकदमा दर्ज किया जाता है। FIR नंबर 0053/2024 IPC की धारा 386 और 120B, यानी कि साजिश करना और साथ ही रंगदारी वसूलना। अब जब व्यापारी का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है तो मौका पड़ते ही वो जो 3 पत्रकार थे वो वहाँ से भाग जाते हैं, दरोगा भी वहाँ से भाग जाता है और उसका जो कांस्टेबल होता है वो भी वहाँ से भाग जाता है। लेकिन SSP सुशील घुले कहते हैं कि मामले की जांच की जा रही है, इसमें जितने भी लोग दोषी होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उन्होंने जाते जाते तारीफ की उस महिला की जो कि अपने पति को लेकर थाने आती है और सारी कहानी बताती है। दोस्तों, व्यापारी तो सुरक्षित बच जाता है लेकिन उसको जो फंसाने वाले होते हैं वो खुद फंस जाते हैं। अब उनकी जेल जाने की नौबत है। साथ ही जो चौकी इंचार्ज होता है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और जो कांस्टेबल होता है उसे भी सस्पेंड ही कर दिया जाता है। अब वो जो 3 पत्रकार थे उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी। हालांकि अभी उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया और अखबारों में जो खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि पुलिस ने कैसे साँठ-गांठ करके पत्रकार और लड़कियों के साथ में मिलके अच्छे पैसे वाले लोगों को लूटा जा रहा है पुलिस के द्वारा और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। और जब पुलिस वालों ने इसकी जांच पड़ताल की तो पता चला था कि कोविड के समय में इसी व्यापारी से इन तीनों पत्रकारों ने 50,000 रुपये की वसूली की थी। दोस्तों, खासकर बरेली शहर में इस तरह के कांड आजकल कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को बताने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है कि जिस तरह से इस व्यापारी की पत्नी ने इतना अच्छा काम किया था कि खुद थाने जाकर अपनी पूरी कहानी खुद SHO को जाकर सुनाई थी, वैसे ही लोगों को भी काम करना चाहिए। अगर आपके साथ में कोई पहली बार में ही कोई गलत काम होता है या आपको कोई फंसाना चाहता है तो आप जाके किसी से मदद मांगें। अगर छोटा नीचे का अधिकारी आपकी नहीं सुन रहा है तो आप ऊपर के अधिकारी के पास जाएं और अपनी बात बताएं। अगर ऊपर का अधिकारी भी नहीं सुन रहा है तो उसके ऊपर के अधिकारी से जाके बात कीजिए। कहते हैं कि सच में देर तो जरूर होती है लेकिन सच कभी पराजित नहीं होता और यहाँ पे भी सच की जीत होती है।